हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं देखिए सुबह का रूटीन दिखा रही हूँ आपको। मतलब जो नाश्ते के बाद का रूटीन होता है मेरा वो रूटीन मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ बर्तन थे जो मैं कर रही हूँ। फ़िलहाल में मैं मेड ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मेड ना मिल नहीं रही है। मतलब हर किसी का अपना एक शेड्यूल होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ें बताती हैं और मैं अपने हिसाब से सोच के बैठी हूँ कि मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें मिल जाएं। तो वो जो सेटिंग है ना वो बैठ नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा पता बर्तनों का काम करना पड़ रहा है अभी। कुकिंग और बर्तन मैं कर लेती हूँ, बाकी का काम हो जाता है। मतलब सूरज वगैरह कभी कर लेते, कभी कोई इस तरीके से मैनेज हो रहा है। तो फ़िलहाल में क्या है कि मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ। और अगर मुझे फुल टाइम मेड मिल जाती है तो मैं मेड लगा दूँगी, क्योंकि थोड़े समय के लिए मुझे मेड की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे को ऐसा लगता भी है कि एक मेड होगी तो ये होगा कि बर्तनों का काम आगे, सर्दी का मौसम है तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। पर यह है कि अभी जब तक नहीं है तब तक मैं अपना निपटा रही हूँ जैसे भी हो पा रहा है। और अभी फ़िलहाल में कोई इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं आ रही है, क्योंकि नॉर्मल बर्तन फटाफट मैं धो लेती हूँ और मेरी स्पीड अच्छी खासी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़ों को लगा रखा था। कपड़े मैं खुद ही धोती हूँ, कपड़ों का मेरे को वहम रहता है। तो मेरा ऐसा है कि मैं कपड़ों को लौटना 2-4 दिन में, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद लगा देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो ना और जल्दी जल्दी धुल जाएं। तो ये यहाँ पे ना कपड़े धो रही हूँ मैं। तो ये कपड़ों को एक राउंड मेरा हो गया है, तो इसी पानी में मैं दूसरा राउंड घुमाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना इसको निचोड़ के ड्रायर में रख लूँगी। बाद में मैं मशीन में ही इसको सारे को सरफ निकालूंगी। तो बाद में वो करूँगी, उससे पहले एक राउंड और घुमाना है मुझे कपड़ों का, तो वो घुमाऊँगी। और ये 2-4 दिन के लॉट में ना 2 चादर हो जाती है। मतलब मेरी 2 या कभी 1 चादर हो जाती है, बेडशीट जो होती है वो हो जाती है। तो ऐसा है कि इसी लोड में मतलब बेडशीट भी हो जाएगी मेरी और तौलिए जो होते हैं वो भी हो जाएंगे। तो मैं फटाफट ये वाले काम लगा के मशीन को और मैं किचन का काम निपटा लूँगी। तो मेरा ज़्यादातर आदत ऐसे ही है। वो तो मेरी आदत शुरू से है कि मैं जब भी मशीन चालू करती हूँ तब मैं बर्तन और किचन के, कुकिंग के कामों को निपटा लेती हूँ, ताकि मेरा घर का सारा काम एक साथ निपटता चले जाए और मुझे दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ लोड लगा दिया। बाकी के बचे कुचे बर्तन जो रह गए थे वो मैं यहाँ कर रही हूँ। अभी आने वाले हैं नवरात्रे, तो श्राद्ध जो हैं वो शुरू हो गए हैं। श्राद्ध बोलते हैं आई थिंक, वो स्टार्ट हो गए हैं। मैं तो नहीं करती, क्योंकि हमारे तो घर में बड़े ही लोग करते हैं, हम नहीं करते। हमें अभी इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली है तो हम नहीं करते हैं। आगे फ़िलहाल में जो होगा देखेंगे। बाकी अभी हम कुछ नहीं करते, अभी हमारे घर के बड़े करते हैं। तो श्राद्ध में ये है कि श्राद्ध निकल जाएंगे और हमारे में ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम नया कुछ नहीं ले सकते या ऐसा वैसा। लोग काफ़ी सारे परहेज करते हैं, हमारे में कोई परहेज है नहीं। तो ऐसा है। और अब नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले मैंने और सूरज ने मिलके ना पूरी किचन की एक बार डीप क्लीनिंग कर दी है, जिसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया। बिकॉज़ व्लॉग बनाने के लिए ना बहुत समय लगता है। और दूसरी बात ये है कि डीप क्लीनिंग में कहीं पर मैंने सफाई की, कहीं पर उन्होंने की। मतलब मिल बांट के हम दोनों ने किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मैं मतलब नीचे नहीं बैठ रही थी तो वो कर रहे थे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वहाँ मैं कर रही थी। तो मतलब मिल बांट के हम दोनों ने पूरे किचन को साफ़ कर दिया। ये वाली विंडो पूरी साफ़ कर दी, रैक पूरा साफ़ कर दिया। मतलब पूरे किचन का एक बार हमने डीप क्लीनिंग कर दिया, अच्छे खासे वाला। तो डीप क्लीनिंग पूरा हो चुका है। इससे पहले मैंने बीच में एक बार फ्रिज भी पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था, ताकि फ्रिज पे भी जो इतना खलारा मचा रहता है ना वो सब हट जाए। तो अब दिवाली भी आने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा कामों को ना मतलब फैलाती नहीं हूँ कि भाई जब त्योहार आएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे जैसे आपको लगता है कि आपके पास समय है या आप कर पा रहे हो तो आप फटाफट उस चीज़ों को निपटाते चलो, ताकि आने वाले समय में आपके पास टाइम हो, आपके पास सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे उस हिसाब से देखेंगे। बाकी जो भी है वो मैनेज हो पा रहा है। तो यहाँ पे बचे कुचे बर्तन मैं अब कर रही हूँ। बर्तन हो जाते हैं यार, थोड़े बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। अगर रात में धो के सो जाओ ना तो दिन में उतने नहीं होते, मतलब नाश्ते के बाद उतने नहीं होते। लेकिन अगर आपने रात को नहीं धोए, आप किसी रीज़न की वजह से उसको छोड़ के बैठ गए, तो अगले दिन मॉर्निंग में नाश्ता बनता है, नाश्ते के साथ बर्तन होते ही होते हैं। उसके बाद लंच बनाने से पहले पहले मुझे ये बर्तनों को फिर करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं लंच बना के सोचूंगी कि करूँगी तब तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वो तो हालत ही ख़राब हो जाएगी धोते धोते।
तो मैं यहाँ पे ना फटाफट अपने बर्तनों का क्लीनिंग कर रही हूँ। और अभी मैं कुछ बर्तन अपने किचन के लिए नए भी लाई हूँ, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं, आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई हूँ। एक मैं फ्राइंग पैन लाई हूँ, एक मैं कढ़ाई लाई हूँ स्टेनलेस स्टील वाली। बोलते हैं कि उस वाली एल्युमिनियम की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो वो घिसती है, वो हमारे अंदर बॉडी में जाती है। तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलते तो ऐसा है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ले लूं। और मेरा पैन जो था वो भी वही उसी मटेरियल में था, एल्युमिनियम में। तो मैंने उसको भी दे दिया बर्तन वाले को, और मैंने अपना स्टेनलेस स्टील वाला फ्राइंग पैन ले लिया छोटा साइज़ में। तो वो जितना हमें ज़रूरत थी उतना का ले लिया, और वो दोनों बढ़िया आए हैं। मतलब अभी फ़िलहाल में मैंने 2-4 बार कुकिंग की है उसमें, मज़ा आ रहा है उसमें कुकिंग करने में, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बर्तन सारे हो गए। उसके बाद मैं अपने बर्तनों का जो भी करना है वो करूँगी, और डस्टबिन वाला पॉलीथीन जो नीचे रखा मैंने। उसके बाद अब कुकिंग का काम करना है और गैस वगैरह साफ़ करनी है। तो पहले तो गैस साफ़ करूँगी। जब मैं रात में बर्तन धोती हूँ ना, तो मैं ये रात को गैस साफ़ करके सोती हूँ। मतलब मेरी ये आदत है, आदत मान लो या कुछ भी मान लो, मैं इस चीज़ को रातों रात निपटा के सोती हूँ, ताकि ना ये चीज़ें फैली हुई ना लगे। पर आज क्या है, रात को मैंने बर्तन धोए नहीं थे, तो ये रैक ये जो गैस है ना, ये बर्नर वगैरह हटा के मैंने साफ़ नहीं किया था। तो मैंने रात को किया नहीं, तो मैंने अभी फ़िलहाल में इस पर हल्का सा डस्टिंग कर दिया ताकि ये साफ़ हो जाए। और अब मैंने कुकर रख दिया, उस कुकर में खाना बनेगा। तब तक मैं फटाफट अपने बाकी के शेल्फ को साफ़ करूँगी। और उसके बाद पंखा चल रहा होता है इस टाइम पे मेरा, तो पंखे से ये होता है कि फटाफट सब सूख जाता है और फटाफट आगे का काम होने लायक हो जाता है। अब मैं अपने हैंड वॉश कर लूँगी, डेटॉल रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो जब भी आप किचन में हो ना, तो आपके पास ये वाला लिक्विड सोप ज़रूर होना चाहिए हैंड वॉश के लिए। साथ के साथ आप अपने हाथ धो लोगे ना, तो कभी भी आपके हाथों में ना रफनेस नहीं आएगी। एक होता है ना, खुरदरा खुरदरापन आ जाता है, हमारी स्किन ख़राब होने लगती, तो वो नहीं होता है अगर आप हाथ साथ के साथ आप अपने हाथों को एकदम क्लीन करके चलो तो। क्योंकि ऐसा होता है कि बर्तनों को जब हम धोते हैं तो बर्तनों वाले साबुन से कई बार ना हाथों में हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। यहाँ मैं चावल बनाने वाली हूँ, आई थिंक पुलाव बना रही थी शायद। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना चावल की कुकिंग करने वाली हूँ, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताती चली जाऊँगी। तो आप लोग ना अभी सपोर्ट कम कर रहे हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रीच दो, ताकि ना वीडियो ना आगे जा पाए। पता नहीं क्यों मेरी वीडियो ना जा नहीं रही है कहीं पे भी, वो कहीं ना कहीं रीज़न मेरा ही है। जब यूट्यूब पे इतने दिन काम ना करो और एकदम से अचानक वीडियो डालो ना, तो वीडियो नहीं चलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उसमें, मुझे पता है। तो जब तक मैं मेहनत करूँगी तब तक शायद मेरी फिर से छुट्टियों वाला समय आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं तब भी वीडियोस डालूंगी, मैंने सोचा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल में मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ, प्याज, और साथ में आलू ले लिए थे मैंने। तो आलू को मैं कटिंग बाद में करूँगी, पहले मैं ये सफल वाले मटर हैं जो कि मैं निकाल के लाई हूँ फ्रिज में से। तो ये अब लास्ट के थोड़े से पड़े थे, तो इसको मैंने निकाल लिया। आधा किलो का पैकेट मैं फ्रिज में रखती हूँ कि जब भी कुछ बनाना हो फटाफट अपना निकालो और बना लो। क्योंकि मटर एक ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ में डाल दो फटाफट, और वो बन के कुछ ना कुछ तो बन के रेडी हो ही जाता है ना। और खाने में भी बुरा नहीं लगता है, तो खाने में कंफर्टेबल रहता है इंसान, तो फटाफट खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह डाल दिया। अब मैं फटाफट मिर्ची विर्ची कटिंग कर रही हूँ, और यहाँ मैं चावल को तड़का लगाऊंगी। क्योंकि ना आज ऐसे ही मन कर रहा था, बहुत दिनों से हमारे घर में पुलाव वगैरह ऐसा कुछ बना नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज यही बना लिया जाए। बिकॉज डेली डेली हम लोग खाना वैसे प्रॉपर वैसा वाला बनाते ही हैं, तो कई बार ऐसा मन करता है कि यार हैवी खाने का मन नहीं है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने का मन नहीं करता। और आज वैसे भी मशीन लगी थी, तो उसमें मेहनत लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब मेहनत बाकी कामों में ज़्यादा हो रही होती है ना, तो मैं कुछ चीज़ों में जहाँ पर ऐसा लग सकता है, हो सकता है कि हाँ ये वाला काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, तो वहाँ मैं वो चीज़ कर लेती हूँ आजकल के फ़िलहाल के समय में। और ऐसा भी है कि पेट भरना है, कुछ तो हेल्दी खाना है, तो हेल्दी के हिसाब से भी ये ठीक है। मटर वटर सारी सब्जी वेजेस वगैरह सब कुछ चला जाएगा इसमें, तो बढ़िया से पुलाव बन जाएंगे हमारे आलू मटर वाले।
और आजकल आप लोग बताना आपके कितने अच्छे लगते हैं आपको आलू मटर वाले पुलाव। और अभी मौसम जो है वो थोड़ा खुल गया है, बीच में इतनी बारिश थी कि क्या ही बताया जाए। उस बारिश की वजह से कभी तबीयत ख़राब हो रही थी, कभी कोल्ड, कभी कुछ, कभी कुछ ये सब चल रहा था। अभी फ़िलहाल में धूप आ रही है, आप देख सकते हो। अभी ये है कि सुबह होती है तो धूप आराम से आ जाती है, दिन भर रहती है धूप, तो दिक्कत नहीं होती है ना। तो धूप मेरी पूरी किचन में आती है, तो लाइटिंग की कोई इशू नहीं होता इस टाइम पे मेरे को। तो आजकल फ़िलहाल में सीन यही चल रहा है। अब मैंने सारी सब्जियों को भून लिया, मसाला डाल दिया, चावल डाल दिए। अब मैं चावल चूवल बनने के लिए रख दूँगी। जब तक इसकी सीटी लगेगी तब तक मेरे कपड़ों का काम मैं करूँगी, जो उसको सर्फ़ से निकालना है, खंगालने का काम करना है वो करूँगी। यहाँ पे चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो चटनी जो है वो सूरज बनाएंगे। जब तक एक चटनी बनाएंगे यहाँ खड़े खड़े, दूसरा ये चुकंदर का जूस निकालेंगे। तो ये दो चीज़ें ये करेंगे, मतलब ग्राइंडर का काम। तो मैं यहाँ कटिंग करके जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है मुझे। मसाले वसाले भी मैं यहीं ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल में सूरज को इतना आइडिया है नहीं है कि कितना मैं मसाला डालती हूँ चटनी में, या कितना मसाला जाना चाहिए, या क्या क्या डलता है, ये सब का आइडिया नहीं है। तो मैंने क्या किया, धनिया धो के डाल दिया, मिर्ची डाल दी, टमाटर डाल दिए, लहसुन डाल दिया, साथ में मसाले डाल दिए। और इसको ऐसे अभी हल्का सा ढक के, और मैं सारा गैस वगैरह फिर से एक बार कपड़ा लगा के, और मैं जाऊंगी कपड़ों का काम करने। तब तक ये अपना एक जूस निकालेंगे, दूसरा वो करेंगे। तो दो काम ये कर लेंगे जब तक, तब तक मैं वापस आऊँगी। तो ये है कि जूस बना होगा, हम पहले जूस पी लेंगे, बाद में फिर आधा घंटा या 15 मिनट रुक के, जब तक कुकर की गैस निकलेगी तब तक हम लोग अपना जूस वूस पी के और अपना बाकी का काम निपटाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से भी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका घर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो जो बचे कुछ इक्का दुक्का बर्तन थे, जिसको मैंने मटर वटर भिगोए थे या जो भी किया था, वो सब बर्तन मैंने अब कर लिए। अब मैं जा रही हूँ पहले मशीन का काम निपटाने, क्योंकि ये कपड़े मुझे फटाफट से खंगाल के इसके ऊपर डालने हैं। तो जब धो तब ये 2 राउंड में होते हैं, जब ये सुखाओ तो ये 3 राउंड में हो जाते हैं कपड़े। तो अब मैं सुखाने के टाइम पे ड्रायर जो करूँगी वो 3 राउंड में होंगे ये। तो पहले मैंने एक बार मशीन में से ना साफ़ पानी करके निकाल दिया, उसके बाद मैं अब इसके ऊपर साफ़ पानी डालते डालते इनको अच्छे से हिलाते डुलाते मशीन में ड्रायर में डाल रही हूँ। तो ये दो दो राउंड 3 राउंड के कपड़े जो होते हैं मेरे रैक पे आराम से आ जाते हैं, बिल्कुल आराम से। तो रैक पे मैं इसलिए भी डाल देती हूँ क्योंकि वो अंदर ही डालने हैं, बारिश आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, भागम भाग नहीं होती। तो फटाफट मैं इनको सबको डालती जा रही हूँ। और इस टाइम पे मैं नहा ली हूँ पहले ही। मैं उठते ही, बेड से उठती हूँ ना जब सो के, तभी मैं नहा लेती हूँ। और सबसे पहला काम मेरा पूजा करना होता है, तुलसी माता को जल देना होता है। तो ये 2-3 काम हैं जो मेरे ज़रूरी होते हैं, वो सुबह उठते ही मैं करती हूँ। तो वो सब करने के बाद पूरा दिन जो भी चलता रहे, मुझे फ़िक्र नहीं होती कि भाई मेरा ये वाला काम नहीं हुआ या मेरी पूजा पाठ रह गई। वो काम मैं सबसे पहले निपटाती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, और चाहे मैं कितनी बीमार भी होती हूँ ना, तब भी मैं ये 2 काम ज़रूर अपने निपटाती हूँ, क्योंकि ये 2 काम बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है ना। तो अब फ़िलहाल में मैं फिर वापस किचन में आई, मैंने पंखा चला दिया, सीटी आ चुकी थी। और उसके बाद ना ये बॉटल्स जो थी वो मैं फ़िल कर रही हूँ। आजकल गर्मी भी हो गई है वापस से। तो ना क्या होता है कि फ्रिज में से सारी बॉटल्स हम लोग ऐसे निकालते रहते हैं। रात भर की है ये बॉटल्स, जो रात को हम लोग पानी पीते हैं, रात से सुबह नाश्ते तक का। तो ये 4-5 बॉटल 6 बॉटल हो जाती हैं जो मेरे को भरनी होती हैं। तो ये कई बार सूरज भर देते हैं। तो अभी वो थोड़ा जूस वूस बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ खाली खड़ी हूँ और पंखा तो चल ही रहा है, तो मैं इनसे बातें करते करते अपने ये वाले काम निपटा रही हूँ। बॉटल्स फिल करके फ्रिज में लगा दूँगी। और ऑलरेडी फ्रिज में एक आध बॉटल पड़ी होगी, तो वो मैं किचन में से फ्रिज में से ले जाऊँगी अंदर रूम में, उसको पीने के लिए यूज़ कर लेंगे। बाकी जब तक ये पियेंगे तब तक ये बाकी की ठंडी हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं बॉटल फिल करके रखती हूँ हमेशा। और आरओ भी अपना वापस से फिल हो जाएगा एक बार और, क्योंकि आरओ ना बार बार भरता है। मेरा 15 लीटर का आरओ है, इसमें ऑलमोस्ट 14 लीटर के आसपास पानी आता होगा आई थिंक। तो 14 लीटर पानी आराम से लग जाता है, पूरे दिन में 2 बार भर जाता है, मतलब ये खाना वाना सब मिला के। तो बस इसको मैंने रख दिया। और यहाँ ये चुकंदर का जूस निकाल रहे हैं। तो जूस जब निकल जाता है ना, तो हम लोग इसको छन्नी में से छान के
और निकाल लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं गिलास में। तो ये कुछ फ्रूट्स थे जो रात में आए थे। अमरूद थे 2 किलो और 2 किलो ही सेब थे। तो ये जो आए थे तो इसको मैंने टोकरी में लगा दिया, बास्केट में। आजकल मैं फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है ना, तो फ्रिज में ठंडे ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने सैलेड के लिए खीरे निकाले हैं, नींबू निकाले हैं और ये सैलेड कटेगा और बाकी का जाएगा फ्रिज में। जितना भी आइटम है वो बाकी का फ्रिज में जाएगा। तो ये फ्रिज में रख देते हैं। और नारियल पानी मेरा फ्रिज में रखा हुआ है, तो ये मैं शाम को पीऊँगी, आज मैं दिन में नहीं पी रही। तो ये हमारा खाना बन के रेडी हो गया था। पुलाव थे, चटनी थी और खीरे का सैलेड था और साथ में एक्स्ट्रा चटनी थी और दही थी। तो ये हमारा आज का लंच है, मटर पुलाव। तो आप लोग खाना चाहो तो ज़रूर खाना और बताना किसके किसके फेवरेट हैं। सर्दियों में मेरे बड़े फेवरेट हैं, मुझे बड़े पसंद आते हैं सर्दियों में, जो नेचुरल वाले मटर आते हैं ना छिलने वाले, वो उसके साथ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग बताइएगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।